रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अतः पंचषष्टितमः सर्गः। अरण्यकांड के 65वें सर्ग में लक्ष्मण का श्री राम को समझा बुझाकर शांत करने का वर्णन है। तप्यमानं तदा रामं सीताहरणकर्षितं लोकानां भवेयुक्तं सांवर्त्यकमिवानलं वीक्षमाणं धनुसज्जं निःश्वसन्तं पुनः पुनः दग्धुकामं जगत्सर्वं युगान्ते च यथाहरम् अदृष्टपूर्वं संक्रुद्धं दृष्ट्वा रामं स लक्ष्मणः अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यं मुखेन परिशुक्यता। सीताहरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब उस समय संतप्त हो प्रलय काले अग्नि के समान समस्त लोगों का संहार करने को उद्यत हो गए और धनुष की डोरी चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी सांस खींचने लगे। साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे। तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा गया था उन्हें अत्यंत कुपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़ सूखे हुए मुँह से इस प्रकार बोले कि पुराभूता मृदुर्दान्तः सर्वभूते रतः न क्रोध वसमापन्नः प्रकृतिं हातुमर्हसि चंद्रे लक्ष्मी प्रभा सूर्ये गतिर्वायु भुवि क्षमा एतच्च नियतं नित्यं त्वयि चानुत्तमं यशः एकस्य नापराधेन लोकान् हन्तुं त्वमर्हसि ननु जानामि कस्यायं भग्नः संग्रामिको रथः। अरे यारी, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति का परित्याग न करें। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार न करें। मैं यह जानने की चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है। केने वा कस्य कया हेतो स युगः सपरिच्छिदः कुर्नेमिच्छत्तश्चायं सिक्तो रुचिर्बिन्दुभिः देशो निवृत्तसंग्रामः सुघोरः पार्थिवात्मजो एकस्तु विमर्दोऽयं न द्वयोर्वदताम्बरो नैवृत्तं हि पश्यामि बलस्य महता पदं नैकस्तु कृते लोकान् विनाशयितुमर्हसि। अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। राजकुमार, यह स्थान घोड़ों की खुरों और थके पहियों से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से सिंच उठा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम चिन्ह किसी एक ही रथी का है, दो का नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पद चिन्ह नहीं देख रहा हूँ तथा किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए। कि युक्त दंडा ही मृदवाः प्रशांता वसुधाधिपा सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्यः परमागतिः। क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले तथा उनकी परम गति हैं। कोनुदारपणाशं ते साधु मन्येते राघवो सरिता सागरा शैलादेव गंधर्व दानवा नालं ते विप्रियं कर्तुं दीक्षितस्यो साधभाव। हे रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा। जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋतुज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व, दानव वे कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। येन राजन्हृता सीता तमन्वेषितुमर्हसि मद्दीतियो धनुष्पाणि सायै परमर्षिभिः। हे राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए।
आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर के बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगावें। समुद्रम भावचेष्यामः पर्वतांच वनानि च गुहाच विविधा घोरा पद्मेभ्यो विविधास्तथा देवगन्धर्वलोकांचोपचेष्यामः समाहिता यावन्नादिगमिष्यामस्तव भार्यापिहारिणं न चेतसां न प्रदाशयन्ति पत्नीं ते तदस्तेश्वरा कौशलेन्द्र ततः पश्चात् प्राप्त कालम करिष्यसि। हम सब लोग एकाग्रचित होकर समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं और भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा का पता नहीं लगा लेंगे, तब तक हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे। हे कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वर आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे तो उस अवसर के अनुरूप कार्य आप कीजिएगा। शीलेन शाम्ना विनयेन शीतां नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्रो ततः समुत्सारयेम पुंखैः महेंद्र वज्र प्रतिमयी सरौघैः। हे नरेंद्र, यदि अच्छे शील स्वभाव, सामनीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता न मिले, तब आप सुवर्णमय पंख वाले महेंद्र के वज्रतुल्य बाण समूहों से समस्त लोकों का संहार कर डालें। सियावर रामचंद्र